पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए है ही नहीं। हमारा मुखालिफ, हमारा मुकाबला इस गुर्बत से है, इस बेरोज़गारी से है, इस महंगाई से है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो एक ही जमात है इस मुल्क की सियासत में जिसका तारीख़ ये है कि हमने आवाम की खिदमत की है, आवाम को मुआशी मुश्किलात से निकाले हैं, पसमानदा तबकात का ख्याल रखे हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लेके रोज़गार दिलवाने तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपना कारकर्दगी से ये साबित किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त सियासत करती है, अवाम दोस्त हुकूमत करती है। और यही वजह है कि आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि इलेक्शंस जल्द से जल्द करवाया जाए, इलेक्शंस आइन के मुताबिक करवाया जाए, इलेक्शंस 90 दिन में हो ताकि हम वो इलेक्शंस जीत के पाकिस्तान के अवाम का खिदमत कर सके, पाकिस्तान का अवाम को इन मुश्किल मुआशी सूरत हाल से निकाल सके। अच्छा सर, ये होता है कि जब भी मुंतखब हुकूमतें चली जाती हैं और ऐसी निगरान हुकूमतें होती हैं तो एक डरावना सा ख्वाब पेश किया जाता है, यकीनन वो हमारे ज़रिए ही पेश किया जाता है। और उसमें ये होता है कि बहुत सारे भाग गए, करप्ट हो गए, लुट गए, फुट गए, स्टाफ लिस्ट में नाम आ गया। कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई और बेरोज़गारी है। हमारा मुकाबला गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी से। बातें चलते हैं जो एक माजी आपके सामने है कि मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार कशी का एक प्रोपेगेंडा का मुहिम आज से नहीं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर से, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से चलता आ रहा है। और हर बार हमने वो प्रोपेगेंडा करने वाले, वो किरदार कशी करने वाले को अपना कारकर्दगी से। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई और बेरोज़गारी है। बिलावल भुट्टो ने जल्द आम इंतखाबात कराने का मुतालबा भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी का मुतालबा है इलेक्शन जल्द से जल्द कराया जाए, 90 रोज़ में इलेक्शन कराए जाएँ। और हमेशा पीपल्स पार्टी ने इस बात की हिमायत की। सबसे ज़्यादा उसका वो कैद रहा है, सारा 11 साल सदर जरदारी ने जेल में गुजारा है सज़ा के बग़ैर। और आजकल हम सुन रहे हैं कि जिन सियासतदानों को इस तकलीफ़ से गुजरना पड़ रहा है उनको बहुत मुश्किलात का सामना वो बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो उनको हम पैगाम दिलाना चाह रहे हैं, उनको हम हौसला दिलवाना चाह रहे हैं, उनको हम बताना चाह रहे हैं कि घबराना नहीं। अब जो है वो वक्त है कि आप और आप जैसे सियासतदान जो कभी सियासतदान नहीं रहे, अभी आप सीखे, आपका एक्सपीरियंस हो रहा है, आपका ट्रेनिंग चल रहा है और आपको अब सियासतदान बनाया जा रहा है। और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी था कि जो इस मुल्क में हर बार अपने आप को एक कठपुतली के तौर पे सामने लेकर आते हैं और पाकिस्तान पे मुसल्लत हुए थे, और जिनका मुसल्लत होने से पाकिस्तान की मईशत से लेके हमारा नेशनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर के सूरत हाल पर जो असर हुआ है, और जिस तरीके से वही कठपुतलियाँ जिनमें 30 साल की इन्वेस्टमेंट चल रहा था, वो मई 9 पे मिलिट्री के इदारे पे हमले किए, को कमांडर हाउस पे हमला किया, जिना हाउस पे हमला, GHQ पे हमला किया। ये अब इंशाअल्लाह ताला एक ऐसे सबक है कि उनको भी हमें सबक सिखाना है जिन्होंने ये हमला किया कि खबरदार आगे जाके कोई भी सियासतदान, कोई भी इस मुल्क की शहरी ये सोचे भी ना कि जो हमारे असासे हैं, जो हमारे इदारे हैं, उन पे इस तरीके से हमला करे। और उनके लिए भी एक पैगाम है, एक वाज़ेह पैगाम है, जो कठपुतलियाँ बनाते हैं, जो कठपुतलियाँ की तलाश में होते हैं, जो इस मुल्क पे कठपुतलियाँ मुसल्लत करने चाहते हैं, माजी में किए हैं और शायद आज भी सोचें कि हम आगे जाके ये करना चाहते हैं कि आपको भी पाकिस्तान के अवाम खबरदार कहते हैं कि हमारे ऊपर
इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करना अब बंद करें। पाकिस्तान के अवाम को अपने फैसले करने दें। अगर पाकिस्तान के अवाम मियाँ शहबाज शरीफ साहब को या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को चुनता है तो हम सबको इसको कबूल करना चाहिए। अगर पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में फैसले देते हैं तो सबको ये कबूल करना चाहिए। और शायद ये मुझे पसंद ना हो, मगर अगर पाकिस्तान के अवाम तरीके इंसाफ को भी चुने तो हमें फिर कबूल करना पड़ेगा। ये बता दें फजलुर रहमान साहब के बकौल के पीपल्स पार्टी आपकी वजह से पीपल्स पार्टी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा मुकाबला गुर्बत और महंगाई से है। ये भी कहा कि पाकिस्तान की आवाम अब अपना फैसला खुद करना चाहती है, वो जमहूरियत चाहते हैं। आवाम नून लीग के अगर हक में है तो उनके साथ भी हम खड़े हैं, और अगर आवाम पीपल्स पार्टी के हक में है तो हमारे लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी पहले भी इलेक्शंस के लिए तैयार थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 14th पे इलेक्शंस करने के लिए तैयार थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 60 डेज में इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार थे, और 90 दिन आइन के मुताबिक इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार है। उनसे ये सवाल पूछा जाए जो हर इलेक्शन से भागते हैं। अच्छा, अभी आर्मी चीफ की कराची और लाहौर में कुछ मुलाकात हुई? चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी जंग महंगाई से है, हम इलेक्शन जीतकर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। मेरा पूरा ख़ानदान मुल्क की खिदमत की खातिर ही शहीद हुआ है। सबसे ज़्यादा बिना सज़ा के जेल आसिफ अली जरदारी ने काटी। हम अपने मुल्क के लिए और भी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस मौके पर उनका कहना है कि इलेक्शन कराए जाएं ताकि हम जीत कर आवाम की खिदमत कर सकें। उन्होंने मजीद कहा कि बतौर सियासी कैदी आसिफ जरदारी ने सबसे ज़्यादा वक्त जेल में गुजारा। बिलावल भुट्टो ने जल्द आम इंतखाबात कराने का भी मुतालिबा कर दिया है। उनका कहना है कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस मौके पर उनका कहना था कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। बिलावल भुट्टो ने जल्द आम इंतखाबात कराने का मुतालिबा कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बात उन लोगों के लिए है जो कि इलेक्शन से भाग रहे हैं। उनका कहना था इलेक्शन कराए जाएं ताकि हम जीत कर आवाम की खिदमत कर सकें। बतौर सियासी कैदी आसिफ जरदारी ने सबसे ज्यादा वक्त जेल में गुजारा है। चीख चीख के कह रहे हैं कि हम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। गुर्बत और बेरोजगारी तारीखी सतह पे पहुंच चुका है। हम ना अपना बिजली का बिल अदा कर सकते हैं, ना अपना बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं, ना अपने बुजुर्गों का हम इलाज करवा सकते हैं। पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि हमें इन मसाइल से निकाला जाए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो मंशूर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वो नजरिया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने हर बार जब भी पाकिस्तान के अवाम ने हमें मौका दिया, हमने अवाम की खिदमत की है, हमने गरीबों की खिदमत की है, हमने पसमानदा तबकात की खिदमत की है। और मैंने पिछले 16 महीनों के लिए बतौर आपकी वजह से, इस मुल्क की वजह से, मुल्क का सबसे कम तरीन उम्र का वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ। मैंने पूरी दुनिया देखा है। मैंने ये भी देखा है कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है, और अगर आप कोशिश करें कितना काम किया जा सकता है। तो हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम का खिदमत करें, कि हम पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से निकालें। उनका शिकायत बिजनेस कम्युनिटी का जहाँ तक शिकायत है वो हर जगह पहुँचे, मगर हम अवाम का नुमाइंदगी करते रहें। रावल साहब ये बता दें, अभी तक जो है वो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस नहीं किया। पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस पर? और दूसरा, आम इंतखाबात ये अभी मौजूदा हालात में PDM का क्या मुस्तक़बिल है? जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने अपना पिछला 4 साल की कारकर्दगी से अपना जो एक स्टैंडर्ड है, एक क्रेडिबिलिटी है पाकिस्तान के अवाम के सामने, उन्होंने वो तो साबित कर लिया। अब दासका का इलेक्शन उठा के देखे, जब उन्होंने धांधली करने की कोशिश किया था तो इलेक्शन कमीशन ने वो धांधली पकड़ा, वो धांधली नहीं होने दिया। और हमें आज भी वही उम्मीद है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ने जैसे दासका का इलेक्शन में अपना कारकर्दगी को साबित कर दिया है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना चाहते हैं, वो आज भी हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा के देगा। हमारा एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का
और इलेक्शन कमीशन का और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आइन के मुताबिक जो हमारा इंटरप्रिटेशंस हैं उसमें एक फ़र्क है, एक इख्तलाफ राय है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्याल में आइन के मुताबिक इलेक्शंस को 90 दिन में होने चाहिए, दूसरी जमातों के और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शंस जो है वो डिलिमिनेशंस के बाद होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से इंगेज किया। हमारा इंगेज करने के बाद हमने ये नोट किया और अप्रिशिएट किया कि इलेक्शन कमीशन ने वो जो डेट्स डिलिमिटेशंस के थे वो आगे लेके आए हैं, और ये एक मेरे ख्याल में एक मुनासिब इशारा था कि इलेक्शंस तो वो भी ज़्यादा जल्दी करवाना चाहते हैं। मगर आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन डेट अनाउंस करना चाहिए, इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस करना चाहिए, वरना जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन वो इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके पास है नहीं जब तक इलेक्शन स्केड्यूल ऐलान किया जाए। और इलेक्शन कमीशन को ये भी देखना चाहिए कि मुल्क में एक दोगला पॉलिसी क्यों चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का जो भी रूल्स है, जो भी पाबंदियां हैं, अगर वो सिंध पे लागू है तो फिर वो वफाक, पंजाब और केपी और बलोचिस्तान पे भी लागू है। ये तो बड़ा अजीब बात है कि वो इलेक्शन जिसका इलेक्शन स्केड्यूल आपने आज तक ऐलान नहीं किया, उस साफ शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए आप सिंध में जो अफसरान हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, मैं उस पे नहीं जाते। सारे ऑफिसर्स मेरे ख्याल में काबिल ऑफिसर्स हैं, जहाँ भी वो पोस्टेड है वो अच्छे काम करेंगे। मगर बात यह है कि जब तक आपने इलेक्शन स्केड्यूल ऐलान नहीं किया, आपके पास इख्तियार नहीं है कि आप ऑफिसर्स को शिफ्ट करवा सकते हैं। ये जो आपने गैर आईनी, इलेक्शन कमीशन ने जो गैर आईनी, गैर कानूनी हिदायत दिया है कि डेवलपमेंट फंड्स को रोका जाए, वो भी सिर्फ क्यों एक सूबा में। वफाकी हुकूमत नया स्कीम्स ऐलान कर रहे हैं, नया प्रोग्राम्स ऐलान कर रहे हैं जो उनका इख्तियार में नहीं है, आपको उनको रोकना चाहिए। जो ऑनगोइंग स्कीम्स है, और ख़ास तौर पे मैं इस बात का मज़म्मत करता हूँ कि जो हमारे सैलाब मुतासरीन के लिए काम चल रहा था उसको भी रोका गया है। और ये मैं मुतालबा करता हूँ इलेक्शन कमीशन से कि जो आपने पाबंदियाँ लगाई हैं वो आप उठाएं, जो आपने सैलाब के काम रोका है वो आप फिर से शुरू करवा दें। जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, जो पहले से शुरू हुए थे या जो बजट में मौजूद है, वो चलते रहेंगे जब तक आप इलेक्शन स्केड्यूल ऐलान नहीं करते हैं। अच्छा बिलावल साहब, ये बताइएगा कि आए दिन ये इलेक्शन कमीशन ने जो मिसाल डस्का में कायम की, उम्मीद है इसी तरह के फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएंगे। हमने अपनी इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकात में भी इसी बात पर जोर दिया है कि 90 दिन से आगे नहीं जाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को जल्द अज जल्द तारीख का भी ऐलान कर देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट फंड्स को रोकने का जो ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ने दिया है वो गैर कानूनी है, ये अवाम की बेहतरी के लिए है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कराची में। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि अवाम पीटीआई जरदारी या नवाज शरीफ को चुने तो कबूल करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अपना दोगला निज़ाम को रुजू करना चाहिए और जो सिलसिला सलूक सिंध के साथ, सिंध के इंतज़ामिया के साथ और सिंध का डेवलपमेंट स्कीम्स के साथ किए जा रहे हैं उस पर गौर करना चाहिए। अगर सिंध में आप सैलाब मुतासरीन के फंड्स रोकेंगे तो फिर वफाक में और पंजाब में जो हर दूसरा दिन एक नया ऐलान होता है उनको भी रोका जाए। जहाँ तक इलेक्शंस की बात है, हमारा ख्याल है 90 दिन, आपका ख्याल 90 दिन नहीं है, चले वो तो सही है। इलेक्शन डेट तो ऐलान करे, इलेक्शन स्केड्यूल तो ऐलान करवा दे। 90 दिन नहीं तो 100 दिन नहीं, 120 दिन नहीं। हमने अपना तैयारी करना है, अपने उम्मीदवार लॉन्च करवाना है और इलेक्शन कमीशन से हम ये अपील करते रहेंगे। जहाँ तक आपका सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई इंतकामी सलूक किया जा रहा है नैब के तरफ से या किसी एहतसाब ब्यूरो की तरफ से, वो मैं समझता हूँ कि वो झूठे खबर और फेक न्यूज़ चलाने वाले का वही प्रोपेगेंडा, वही किरदार कशी जो मैं पहले जिक्र कर रहा था उसका एक एग्जाम्पल है और इसमें कोई हकीकत नहीं है। आप मुझे एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेंबरान नेशनल असम्बली या मेंबरान प्रोविंशियल असम्बली का नाम बता दे जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में हो। मैं तो सुन रहा था कि 30 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासतदान जो है वो ECL पे है। मेरा नहीं ख्याल कोई ECL पे है ना। पीपल्स पार्टी
किसी नैब शैब से ना माजी में डरा है ना आज हम डरते हैं, मगर ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उनसे किया जा रहा है, जो इलेक्शन से भाग रहे हैं, जो अवाम का एहतसाब से भाग रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नैब का झूठी खबर चला के हमें अगर वो समझते हैं कि हमें खामोश करवा देंगे, वो तो उनका गलत फहमी है। मगर जहाँ तक इंतकामी रवैया है, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा इंतकामी रवैया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ चल रहा है। और हम जहाँ तक केसेस हैं पिछले 16 महीनों में शायद दूसरी सियासी जमातों ने अपने जो सियासतदान पे केसेस थे उन पे किसी न किसी तरीके से अपने आप को बाइज़्ज़त बरी भी करवा दिया, निकलवा दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फोकस अपने काम पे था, अपने केसेस पे नहीं थे। और वही केसेस वहीं के वहीं हैं। और मेरे सारे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़ियादत से लेकर कारकुन तक हम अदालत का सामना करने के लिए तैयार है, हम नैब का सामने करने के लिए तैयार हैं। और जो लोग शाह से ज़्यादा वफादार है आजकल और इस किस्म के साजिशों के पीछे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि अंग्रेज़ी में एक कहावत है, यू डोंट कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस। और अगर इस किस्म का काम चलता रहेगा तो वो अंग्रेज़ी का जो कहावत है इस सिचुएशन में। जो है वो इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान की आवाम अब अपना फैसला खुद करना चाहती है। हम जमहूरियत चाहते हैं, आवाम नून लीग के हक में है तो हम उनके साथ हैं। हमारी आवाम का मुतालबा है कि हमें मुश्किल से निकाला जाए, हमने गरीबों की खिदमत करनी है। पीपल्स पार्टी 90 रोज़ में इलेक्शन चाहती है। पीपल्स पार्टी आवाम की पार्टी है और आवाम की नुमाइंदा पार्टी है। इस अदालत में आज तक कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ नहीं दे सका। उनसे ना हम इंसाफ का उम्मीद रखते हैं ना पाकिस्तान के अवाम उनसे इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। मगर जहाँ तक वो सियासतदान हैं जो अपना सियासत का मकसद ये बनाया था कि मैं इनको जेल में डाल दूँगा, वो आज खुद जेल में है। और ये सारे सियासतदान के लिए एक पैगाम है कि मुक़ाफ़ात अमल जो है वो एक हकीकत है और अपने आप तक जो कारकर्दगी है, आपका जो रवैया है वो वैसे होना चाहिए जैसे आप अपने मुखालिफों को चाहते हैं आपके साथ। बिलावल साहब, आपने कहा कि आपने पूरी दुनिया घूमी है और पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है। आप रियाज सिंह के साथ दोगला सलूक नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि दोगली पॉलिसीज क्यों चल रही हैं। सैलाब मुतासिरीन की इमदाद रोकने की मजम्मत करता हूँ, झूठी खबरों से हमें खामोश नहीं करवाया जा सकता। ऐसा कहना है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का, जो कि इस वक्त कराची में बातचीत कर रहे हैं। क्लिप के ब्रेकिंग न्यूज़ में नहीं चलता। बिल्कुल हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार का मौके यहाँ मिले। हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के अवाम का आमदनी के जो कमाई है, जो उनको काम करने पे जो उनको वसूल होता है, या वो काफ़ी हो कि ना सिर्फ उनका गुजारा हो मगर उनका ख़ानदान का गुजारा हो। और उस तरीके से आपको पाकिस्तान की मीशत को चलाना चाहिए। मगर ऐसे ममालिक के लिए जिसका 60% पॉपुलेशन 30 साल की उम्र से कम, उनके लिए आजकल दुनिया में एक अपॉर्चुनिटी पैदा हो रहा है। और मेरा ये कोशिश रहा है बतौर आपका वज़ीर ख़ारिजा, और अगर हमें ये मौका मिला आगे जाके इस पर हम डबल काम करेंगे कि उन ममालिक के लिए जिसके पास यूथ बल्ज है, उनके पास ये मौका है कि चीन जैसे ममालिक का बहुत बड़ा पॉपुलेशन है मगर वो पॉपुलेशन बुज़ुर्ग होता जा रहा है और उनका नौजवानों का जो तादाद है वो अपने बुज़ुर्गों का वो जो उनको रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा नहीं कर सकते। यूरोप में बहुत ऐसे ममालिक हैं जहाँ जो बुज़ुर्गों का तादाद है वो बहुत ज़्यादा है और नौजवानों का तादाद बहुत कम है। ऐसा ही हमारा जो इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ में जैसे जापान है, वहाँ सालाना वो 4 मिलियन इंडिविजुअल्स के तलाश में है कि वो आए और जापान में काम करे। इसलिए उनका जो बुज़ुर्गों का पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, नौजवानों का पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। तो हमारा ये कोशिश इस चीज़ के साथ साथ कि पाकिस्तान में रोज़गार के मौके पैदा हो, इस चीज़ के साथ साथ कि ना सिर्फ वो रोज़गार के मौके पैदा हो मगर उन रोज़गार के मौके से आपको वो तनख्वाह मिले जिससे गुजारा हो सके। उसके साथ साथ हम अपने नौजवानों को वो स्किल्स दिलवाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल स्किल्स हो
या एडवांस स्किल्स हो या लैंग्वेज की स्किल्स हो, ताकि उनको भी वो मौका मिल सके कि ये मुख्तलिफ ममालिक में जाके इस मौका का फ़ायदा उठाते हुए ना सिर्फ अपना रोज़गार वहाँ करे मगर पाकिस्तान का नुमाइंदगी वहाँ करे, पाकिस्तान की मईशत को उस तरीके से कंट्रीब्यूट करे। तो दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों चीज़ों पे हम काम करना चाहते हैं। शुक्रिया। आपकी सेहत का राज क्या है? क्या मतलब? वो तो मैं काम नहीं कर रहा था। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि हमें इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है। सवालात उनसे करें जो इलेक्शन से भागते हैं, जो अवाम के एहतसाब से भाग रहे हैं। असल सवाल के हकदार वो हैं जो इंतखाबात नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इंतखाबात साफ, शफाफ और बर वक्त हों। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर कि हमें जेल में डालने वाले खुद जेल में हैं। महंगाई के खिलाफ मार्च का सवाल जिस पर बिलावल भुट्टो जवाब गोल कर गए। जवाब दिया, सिंध के साथ दोगला सलूक नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि दोगली पॉलिसी क्यों चल रही है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद रोकने की मजम्मत करता हूं। उन्होंने कहा कि झूठी खबरों से हमें खामोश नहीं करवाया जा सकता। डेवलपमेंट फंड को रोकने का ऑर्डर जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है ये गैर कानूनी है। यह अवाम की बेहतरी के लिए और ये सैलाब मुतासरीन की बहाली के फंड्स हैं। सिर्फ एक सूबे में फंड्स को रोकना नाइंसाफी है। हमारे खिलाफ फेक न्यूज बनाई जा रही है। हम नैब से डरते नहीं हैं, ना ही हमारा किसी भी मेंबर का नाम ECL में है। कोई इंतकामी रवैया नहीं चल रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जो कि मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवाम PTI जरदारी या नवाज शरीफ को चुने तो कबूल करना चाहिए। मजीद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी पहले भी इलेक्शन के लिए तैयार थी, अब भी तैयार है। आप सियासतदान नहीं, जेल में आपकी सियासी ट्रेनिंग हो रही है। हम उन सियासतदानों को बताना चाहते हैं कि आपने घबराना नहीं है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि सबको अवाम के फैसले कबूल करने चाहिए। बतौर सियासी कैदी आसिफ अली जरदारी ने सबसे ज्यादा वक्त जेल में गुजारा। इलेक्शन कराए जाएं ताकि हम जीत कर अवाम की खिदमत कर सकें। बिलावल भुट्टो ने जल्द आम इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए और साफ शफाफ इलेक्शन करवाना जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की और हमें उन पर मुकम्मल भरोसा है। ऐसा कहना था चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई और बेरोजगारी है। हमारा मुकाबला गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी है। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं। हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, ऐसा अब नहीं होना चाहिए। हमें जेल में डालने वाले अब खुद जेल में हैं। महंगाई के खिलाफ मार्च के सवाल पर बिलावल भुट्टो जवाब गोल कर गए। मजीद इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि दोगली पॉलिसी क्यों चल रही है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद रोकने की मजम्मत करता हूं। सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत साहब बहुत शुक्रिया। आपसे कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो बातचीत कर रहे थे और उनकी पूरी बातचीत में सबसे ज्यादा इस बात पर